देखिए, सबसे पहले तो माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों को का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो जुल्म आजम साहब के साथ हुआ है उसके लिए उन्होंने इंसाफ करने का काम किया। 23 महीने के बाद फिर से छूटे हैं आजम साहब और ये एक बहुत बड़ी जीत हुई है। और ये कहा जाए कि हक की लड़ाई उन्होंने लड़ा है और उनके साथ इंसाफ इस देश की अदालत ने किया। सरकार ने कोई कसर उनको फंसाने के लिए छोड़ा नहीं था और उनके साथ जिस तरह का उत्पीड़न हुआ, जिस तरह के इल्जाम लगाए गए ऐसे ईमानदार नेता पे, इस तरह का इल्जाम हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी ने नहीं लगाया। राजा महाराजाओं की भी हुकूमत रही तो इतना बड़ा जुल्म नहीं हुआ होगा जितना आजम साहब के ऊपर जुल्म किया गया। तमाम आज़ादी की लड़ाई में लोग शहीद हुए, जिनके नाम को जिंदा रखा, जिनके तारीख पे, जिन किताबों पे, जिन वाक़यात पे गर्दा जमा हुआ था, उसको हटा के जौहर साहब के नाम को ऊपर लाया और जौहर यूनिवर्सिटी का नाम के नाम पे उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। जौहर साहब को शायद लोग नहीं जानते, वो लंदन में गए थे और उन्होंने गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर आज़ादी का परवाना मैं लेने आया हूँ, अगर आज़ादी का परवाना नहीं मिला तो मैं गुलाम हिंदुस्तान में दफन नहीं होऊंगा। और वसीयत किया कि अगर मैं यहाँ मर जाता हूँ तो मुझे जो है दफन किया जाए वहाँ पे। और हम ये बताना चाहते हैं कि बैतुल मुक़द्दस के पास दफन किया गया और उसमें लाखों लोग शरीक हुए। उस मोहम्मद अली जौहर साहब ने जो कुर्बानियाँ देश की आज़ादी में दिया है, कलम से लेके और अपने जिस्मानी जिस तरह से उन पर अंग्रेज़ों ने जुल्म किया, उससे बड़ा जुल्म इस सरकार ने आज़म खां साहब के साथ किया। सिर्फ इस बुनियाद पे कि उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी की तामीर कराया, इस बुनियाद पर उनको सज़ा मिली कि वो एक मुसलमान थे और हक की बात किया करते थे। ऐसा नहीं था, उन्होंने अपनी कलम से हमेशा इंसाफ किया हिंदू मुसलमान दोनों के लिए, और जब कलम उनके हाथ में रहता था तो हमेशा इंसाफ से काम देते थे। और यही वजह है कि मुसलमानों के बराबर में ही हमारे हिंदू समाज के लोग भी आज वहाँ जेल पे इकट्ठा हुए हैं और उनका स्वागत, उनकी रिहाई की बात कर रहे हैं। हम मुबारकबाद देना चाहेंगे, अखिलेश यादव साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस बात के लिए कि उन्होंने पूरे मुकदमे को अपनी देख रेख में लड़ने का काम किया और सारी वकीलों की टीम उन्होंने बनाया। कपिल सिब्बल जैसे लोगों को सांसद बना के सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कराने का काम किया। हम उनको भी इस बात की मुबारकबाद देते हैं और अखिलेश यादव साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत सलीके से और बहुत खामोशी से, बहुत मजबूत पैरवी करके